तो हेलो एवरीवन, दिस इज राधे। तो चलिए चलते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का। तो वीकली मार्केट हम लोग देखेंगे और वीकली चार्ट देख रहे हैं। वीकली चार्ट जो है एक इनसाइड कैंडल है और एक इंडिसीजन कैंडल है, क्योंकि बीच में क्लोज हुआ है। तो इसके भी यहाँ पे मार्केट में दो सेंटीमेंट वेरी इजीली हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। या तो इस लो को टच करने आने वाला है, या तो इस हाई को ब्रेकआउट करने वाला है। तो इन 2 लेवल हम लोग को वेरी ईज़िली एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, और वेरी ईज़िली इस लेवल लेवल भी निकल जाता है, क्योंकि ये वीकली ट्रेड है, वीकली चार्ट है। क्योंकि इधर पे भी हम लोग देखेंगे, ये वीकली चार्ट है। इसका या तो हाई क्रॉस हुआ है, या तो लो क्रॉस हुआ है। आफ्टर ए भले ही एक एक वीक बाद हुआ है, पर ये हाई की साइड गया है। अगर हम लोग इधर पे देखेंगे, तो ये जो थे एक इंडिसीजन कैंडल था, इसके बाद से या तो हाई या तो लो होना होता है। इस तरीके से हम लोग एक सिंपल वीकली जब चार्ट इस तरीके से बनता है, तो वेरी सिंपल एनालिसिस होता है कि मार्केट या तो अपने हाई को या तो लो को टच करने वाला है। उसके बाद से हम लोग इस छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मार्केट फिर से इंडिसीजन कैंडल बनाया है, यानी कि ऑन मंडे ये वेरी सिंपल है, या तो अपने हाई साइड जाए 57,400 लेवल के ऊपर निकले, या तो 57,100 के नीचे आए। तो सिंपल हम लोग को 2 लेवल मिल गया, 57,100 के आसपास और 57,400। तो चलिए और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 400 के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 4 हावर के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे जो मार्केट एनालिसिस है, यहाँ पे हम लोग सिंपल देख सकते हैं कि 57,300 के ऊपर अभी तक मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज होते हुए नज़र नहीं आया। क्योंकि इधर पे देखिए 57,400 के 1 हावर में देखते हैं, मे बी हो सकता है क्लोज हो। पर 1 हावर में भी कोई अच्छा क्लोजिंग, ये भी जो था इंडिसीजन कैंडल क्लोज हुआ है। यानी कि अगर मार्केट को बुलिश होना रहेगा, तो कम से कम एक ग्रीन कैंडल अच्छा खासा तगड़ा वाला, एकदम हेल्दी वाला 57,300 के ऊपर क्लोज करे। तब हम लोग मानेंगे मार्केट बुलिश साइड जाने वाला है। सेकंड सिनेरियो कि 57,100 के लेवल को ब्रेक करे और 57,000 लेवल के नीचे जाना स्टार्ट होता है, तो हम लोग को बियरिश प्लान करना होगा। यानी कि अगर 57,300 और 57,100 के रेंज में अगर प्ले कर रहा है मार्केट, तो हम एक यहाँ से 57,300 हो गया और 57,100 हो गया। इस बीच में अगर मार्केट प्ले कर रहा है, यानी कि ये रेंज बाउंड प्ले कर रहा है, और ये साइडवेज टू बुलिश या बियरिश होने वाला है। तो या तो साइडवेज जाके या तो ऊपर की साइड ब्रेक कर दे, या तो नीचे की साइड ब्रेक कर दे। नीचे की साइड 57,100 तक हम लोग अभी बुलिश ही रहेंगे। और जब 57,100 के नीचे जब निकलना शुरू होगा, तो हम लोग का थोड़ा-सा व्यू चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर जाता है, तो ये फिर से ईज़िली 56,000 इस गैप तक आ सकता है, 700 आ सकता है, 500 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पेस है। तो ऑन मंडे चलते हैं, एनालिसिस करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं, क्या हो सकता है, वेरी सिंपल एनालिसिस रखेंगे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, 57,000 मान लेते हैं, 57,200 का लेवल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 350 का लेवल हम लोग ले लेंगे। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और अपने हाईएस्ट साइड को ब्रेक करता है, 57,400 350 को ब्रेक करता है, तो हम लोग का मिनिमम टारगेट जो कल का होना चाहिए, 57,800 का होना चाहिए। ये मैं एनालिसिस पहले से ही कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से अगर 57,400 के लेवल को ब्रेक करता है, तो 57,800 ईजिली जा सकता है। जैसे इस तरीके से जो फॉल हुआ है, इसी तरीके से एक बाइंग भी हैपनिंग ईजिली हो सकता है। तो उसके बाद से चलते हैं, मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा अपना फेस एक्सप्रेशन ऐसे देखा कि मैंने क्या हो गया, क्यों रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, पर रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसके बाद से सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ, 57,200 100 आया। अगर 100 आता है, तब भी मैं बस कॉशियस हूँगा कि क्या ये सेलिंग के लिए जाता है, या फिर ये फिर से यहाँ से रिवर्सल के लिए रिवर्सल हो जाता है। यानी कि फ्लैट खुलता है, तो या तो अपर साइड चल जाएगा, या तो 57,100 के लेवल से भी वापस आ जाता है। मैं सेलिंग के लिए इसे तभी तभी टच करने वाला हूँ, जब ये 57,000 लेवल को ब्रेक करे। एटलीस्ट 57,000 लेवल को ब्रेक करे, देन आई एम गोइंग टू प्ले फॉर सेलिंग साइड। अदरवाइज़ मैं इसको बाइंग साइड के लिए देखने वाला हूँ। ये तो क्या, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, तो क्या हो सकता है? मान लेते हैं मार्केट गैप अप होंगे 400 के आसपास। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है यू टर्न लगाने वाला है। ये ला भाई 11-12 बजे के बाद फिर से 57,800 के आसपास लेवल देखने के लिए हमको मिल सकता है। अगर अगर यू टर्न नहीं मारेगा, तो ये मार्केट बुलिश टू साइडवेज होगा, और हो सकता है लास्ट में थोड़ा-सा ये फिर से इसी रेंज में क्लोज करने की कोशिश करे। मार्केट अगर बेयरिश होना है, तो कम से कम 57 लेवल के नीचे आओ, तब हमको लगेगा कि ठीक है, मार्केट भाई क्लोज, तुम जो हो बेयरिश हो। तो ये हो गया गैप अप होने के बाद। व्हाट हैपन अगर गैप डाउन ओपन होता है, देन हम लोग को नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। देन क्या हो सकता है कि 57,000 लेवल को गैप डाउन ओपन हो गया 57,000 के आसपास, हो सकता है एक बाइंग आए, हल्का-सा फिर सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग आ जाए।
केस 1 या तो केस 2 ऐसा होता है कि सीधे 57 लेवल को ब्रेक कर दे और ई 57,000 को रेजिस्टेंस बना के फिर से नीचे आ जाए। यानी कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेरी सिंपल एनालिसिस है कि मार्केट हम को बेयरिश बेयरिश ही दिखेगा मोस्ट प्रोबेबली अगर ये 57,000 लेवल को नीचे रहता है तो। अगर गैप डाउन होने ओपन होने के बाद अगर मार्केट पॉजिटिव होना है, तो मार्केट को डायरेक्टली क्या करना चाहिए? जैसे 57,000 लेवल के आस-पास ओपन हुआ, सीधे इसको लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ये 57,200 के रेंज में पहुँच जाए। जैसे कि कभी-कभी ऐसे होता है, मार्केट जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर एक ही बार इस रेंज में पहुँच गया, पर इधर सेलिंग आ गई है। मार्केट इधर पे ओपन हुआ, 15-20 मिनट में फिर इसी रेंज में पहुँच गया। इस तरीके से कि अगर मार्केट ऐसे ओपन हुआ, फिर इसी रेंज में पहुँच गया, फिर से हम लोग मानेंगे कि मार्केट साइडवेज़ टू बुलिश होने वाला है। तो ये हो गया गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज़ का केस हो गया। चलते चलते हैं निफ्टी का क्या हाल है, ये देखते हैं। निफ्टी जो अगर हम लोग वीकली कैंडल देखेंगे, वीकली कैंडल बहुत अच्छा के दिख रहा है, एक बुलिश कैंडल बना हुआ है और डेली कैंडल देख लेते हैं। डेली जो कैंडल है, ये लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल ग्रीन कैंडल बना है। ये थोड़ा-सा मेरे लिए रिमार्केबल है और थोड़ा-सा इसमें मैं कॉशियस हो जाता हूँ क्योंकि लगातार 6 कैंडल जो बना है ग्रीन बना है तो एक जो है कि क्या होता है कि एक रेड कैंडल लाने की प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि मार्केट में लगातार एक ना ही ग्रीन बन सकता है ना ही रेड बन सकता है। मैं इसका एनालिसिस इधर पे दिखाता हूँ चार्ट रेटिंग में कुछ 2023 के आसपास इस तरीके से चार्ट बना था। ये यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1 टू 3 कैंडल। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 कैंडल के बाद देखिए एक बेयरिश कैंडल आ गया और यहाँ पे एक अ, इधर पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कैंडल के बाद एक गैप लगभग मार्केट जो है सेलिंग साइड है, बाइंग साइड जाके फिर से सेलिंग साइड आने के आ गया है। तो इस तरीके से मार्केट कल अगर मार्केट निफ्टी में मैं कुछ इस तरीके से एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि मार्केट जो है एक साइडवेज़ साइडवेज़ सॉरी एक रेड कैंडल बना दे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद एक रेड कैंडल बना हुआ है। एक रेड कैंडल है, एक बहुत इस तरीके से अच्छा एक कैंडल इस तरीके से कैसे बनेगा? मार्केट जो क्या होगा? मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे ओपन हुआ होगा। मार्केट गैप ओपन हुआ होगा और ये थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया यानी कि मार्केट मार्केट गैप ओपन हुआ, फिर इधर से थोड़ा-सा ऊपर बाइंग गया, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई। और इसका जो गैप बना तो इस तरीके से ये रेड कैंडल बन गया क्योंकि क्लोजिंग जो है नीचे है और ओपनिंग जो है ऊपर है तो इस तरीके से कैंडल बना होगा तो कुछ इस तरीके का भी मार्केट का एक्सपेक्ट किया जा सकता है निफ्टी से पर अगर इस तरीके से नहीं होता है तो हम लोग इसका एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक एनालिसिस कर लेते हैं कि व्हाट कैन बी हैपन टुमारो तो इजीली हम मार्केट एनालिसिस छोटा एकदम आराम से एकदम प्यारा सा रखेंगे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है लेट्स सी मार्केट अगर यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम ले लेते हैं मार्केट अगर अपने आप को अगर मार्केट इस रेंज में होल्ड करता है लेट 24,250 का लेवल और 420 के लेवल के आसपास अगर मार्केट होल्ड करता है तो साइडवेज टू मैं बुलिश के लिए जाऊंगा और मार्केट को अगर बियरिश अपने आप को शो करना है तो एटलीस्ट मेरा है कि कम से कम 24,250 का लेवल जो है ब्रेक करे देन आई एम थिंकिंग टू कि एक इस गैप को क्लोज करने आ सकता है अदरवाइज ये मेरे लिए साइडवेज टू बुलिश ही रहेगा भले ही थोड़ा सा और टाइम ले इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए पर तब मेरा व्यू वही रहेगा यानी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये बुलिश ही रहेगा या तो साइडवेज टू बुलिश हो सकता है अगर मार्केट को बीच जाना है तो कम से कम 24,250 के लेवल को नीचे आना पड़ेगा देन आई एम थिंकिंग कि ये मार्केट नेगेटिव जा सकता है। पर मार्केट मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही दिख रहा है। सेकंड कैसे होता है मार्केट क्या होगा गैप अप खुल जाए गैप अप ओपन होने के गैप अप खोलने के बाद तो मेरा ये रहेगा कि यू टर्न मार के इधर पे कहीं पे क्लोज़ करें। इस तरीके से एक नेगेटिव कैंडल में क्लोज़ करें मोस्ट प्रोबेबली मेरे यही चांस रहेगा कि गैप अप ओपन होता है तो नेगेटिव कैंडल में क्लोज़ हो। जैसे कि मैंने पिछले जो चार्ट था उसमें भी दिखाया था। सेम उसी तरह का एक्सपेक्टेशन मैं कर सकता हूँ गैप अप होने के केस में। थर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो जाए। देन वी नीड टू अ, देन हम लोग को देखना पड़ेगा अच्छे से इस लेवल को। मान लेते हैं मार्केट 24,250 के आसपास खुला, 100 पॉइंट नीचे खुला। देन हम लोग को देखेंगे कि 24,200 लेवल को किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। 24,250 के लेवल को किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये इसे रिस्पेक्ट करके इसी रेंज में बना रहता है तो मार्केट आने वाले समय में ब्रेकआउट दे सकता है। अगर मार्केट इस रेंज में आता है
इस रेंज में आने के बाद मार्केट अगर डाउन साइड का देन मार्केट जो नेगेटिव जा सकता है, यानी कि 24,200 लेवल ब्रेक करता है तो, यानी कि गैप डाउन के केस में मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और 24,200 लेवल को ब्रेक करता है, देन मैं ये सोचूँगा 24,000 लेवल तक आराम से मार्केट कल हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट और ज़्यादा बेयरिश रहा तो इसके भी नीचे हम लोग को बियॉन्ड टारगेट मिल सकता है। सेकंड केस ये है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर बुलिश इसको रहना है तो इसको कम से कम 300 250 के लेवल है इधर पे बना रहना चाहिए। देन हम लोग को टारगेट एक अच्छा खासा आने वाले टाइम में बुलिश की साइड मिल सकता है। तो दिस इज़ अ मार्केट एनालिसिस फॉर दिस वीक। लेट्स सी देखते हैं इस रेट और इसकी वीक कैसा रहता है। तो थैंक यू।